हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मलेशिया करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने डीपीपी नंबर 14 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे डीपीपी में, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मतलब वोल्ट मीटर और अमीटर, दोनों टॉपिक, 3 टॉपिक हो गया ना, वोल्ट मीटर, अमीटर, वो गैल्वेनोमीटर, तीनों टॉपिक। ठीक है, तो ये डीपीपी नंबर 14 है। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 13 डीपीपी कर चुके हैं। ट्राई करो कि सारे डीपीपी कर लिया करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तुम्हारी बुद्धि भी खुलेगी। और यहाँ पे टोटल 1600 से 1700 क्वेश्चन डीपीपी में कराया जा रहा है, जिससे कम से कम मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फंस जाएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। डीपीपी नंबर 14 है। ठीक है, 14 है। ठीक, कुछ जो नए बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा डीपीपी 51 है, नहीं 14 है। 80 जो डीपीपी हैं, 80 जो टॉपिक्स हैं, उनमें से भी जो 40 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 40 है उसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो उस 40 में से ये 14वां टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। ठीक है, चलो पेन सही कर लेता हूँ। चलो आ जाओ। पहला ही क्वेश्चन देखो, मीटर ब्रिज का अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है सोन इन फिगर। मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे Q है, ये L1 है, ये 100 माइनस L1 है। हमको मालूम होता है क्या, P/Q जो होता है क्या होता है, L/100 माइनस L होता है। ठीक, क्लियर। कह रहे बैलेंसिंग लेंथ L1 इज 55 सेंटीमीटर। अगर ये L1 55 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, सेकेंड वाला 100 में से 55 गया, 45 हो गया। ठीक है, तो पहला इक्वेशन में क्या बनाऊँ, P कितना दिया है, P दिया है 3, Q के बारे में कुछ नहीं दिया तो मैं Q लिख दूंगा। ठीक है, L1 कितना दिया, जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 55 दिया है, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ 100 में से 55 घटा दो कितना हो जाएगा, 100 माइनस L, मतलब 100 माइनस 55 कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो Q यहाँ से कितना आ गया, 3 गुणे 45/55, मतलब 5 9 45 और 5 से 11 पर, मतलब 27/11 ओम आ गया। ये हमारे Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा पहला कंसेप्ट हमने अपना लगा लिया। अब क्वेश्चंस में आगे बढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने अननोन रेजिस्टेंस X को सीरीज में कनेक्ट कर दिया विथ P, मतलब इस P के साथ, मतलब ये अगर मान लो ऐसे P है यहाँ पे, इसके साथ ही हमने एक अननोन रेजिस्टेंस जो है X को पुट कर दिया। ठीक है, द न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। अब जो ये लेंथ आ रही थी यहाँ पे, अब जो ये लेंथ आ रही थी बैलेंसिंग लेंथ, ये 75 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो यही ये कह रहा है, और Q यहाँ पे था ही। तो अब क्या इक्वेशन बनेगा, P/Q, मतलब P कितना था, पहले 3 था, उसमें X हमने और जोड़ दिया, क्योंकि वो सीरीज में जोड़ा यार। तो सीरीज में जोड़ने पे क्या होता है, सीधे जोड़ दो। पहले 3 था, इसमें सीरीज के साथ X एक और जोड़ दिया जाए, क्योंकि अननोन पूछा ना तो X में मान लेता हूँ, तो 3 + X/Q को Q ही रहने देता हूँ, क्योंकि Q हमको भाई मालूम नहीं था, हमने यहाँ पे निकाला, अभी इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे। L1 कितना हो गया, 75 हो गया, तो 100 माइनस L1 कितना होगा, 25 होगा, तो 25 दिया 75, मतलब 3 + X = 3Q, यही हुआ ना। तो 3 + X = 3 और Q की वैल्यू हमको पहले से मालूम है 27/11 है। ठीक है, तो 3 + X = हो जाएगा 3 × 27, कितना होगा, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, 27 × 3, कैलकुलेटर लेकर बैठा हूँ। ठीक है, 27 × 3, तो 81/11। X क्या हो जाएगा, 81/11 - 3, तो 11 कॉमन ले लो, ये आएगा 81 माइनस 11 3 33, 81 माइनस 33 48/11 ओम, 48/11 ओम, सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो, जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, मेरा यकीन मानो सारे अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि तुम्हें करके मज़ा आ जाए।
ठीक है, और चीज़ें भी रिवाइज हो जाए, कंसेप्चुअल चीज़ें भी तुम्हारी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्यों निकाल लिया, ये निकाल लिया 48/11। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज में x इक्वल टू वाई है, ये x और y है। मान लो x इक्वल टू वाई दिया है, तो मान लो ये भी 5 है, ये भी 5 है। क्लियर। और a इज ग्रेटर देन b, मतलब a ज़्यादा है b से। तो अगर मान लो a 10 है और b क्या है, 5 है, मानने की बात कर रहा हूँ। अब कह रहा है बताओ करंट a से b में जाएगा कि b से a में जाएगा। तो देखो पहले चेक करो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो हमको क्लियर दिख गया कि कैसा है ये, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस होता तो ये दोनों भी बराबर होते, मतलब इन दोनों का रेशियो a/b और x/y का रेशियो बराबर होता। लेकिन अभी क्या है, अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस है तो क्या कंसेप्ट होता है, तो अनबैलेंस का कंसेप्ट सिंपल सा होता है, मैं तुमको सिखा रहा हूँ। क्या करोगे, a/b और x/y दोनों का रेशियो निकाल लो। अरे यही तो होता है, R1 R2 R3 R4 होता है। तो हम क्या करते थे, R1 R2 इक्वल टू R3/R4। तो ये हमारा क्या होता था, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता था। तो बीच में कोई करंट जाती ही नहीं थी। लेकिन अभी तो जाएगी ना, क्योंकि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तुम खुद देखो दोनों अलग अलग है, नीचे वाला भले बराबर है लेकिन ऊपर वाला तो अलग अलग हो गया ना। तो अगर मैं मान लेता हूँ a और b कितना था, a था 10 और b था 5। क्लियर, x था 5 और b y था 5, दोनों बराबर थे। तो ये 2 आ गया, 1 आ गया, बताओ कौन ज़्यादा है, बताओ कौन ज़्यादा है। तो तुम कहोगे भैया a/b वाला ज़्यादा है। मतलब हमारा कहने का मतलब क्या हो गया, R1/R2 वाली चीज़ जो है R3/R4 से ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो दो ही कंडीशन बनता है, एक में पहला ज़्यादा होगा, एक में दूसरा ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे R1/R2 ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर मान लो मतलब ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे ज़्यादा होता है, उस केस में क्या हो जाती है, पोटेंशियल B की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू A। तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A हो जाएगी। ठीक, अगर मान लो ऐसे कंडीशन आ जाता है R1 R2 इज लेस देन R3/R4, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल A का जो हो जाता है पोटेंशियल B से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब उल्टा चलता है, याद करने के लिए ऐसा सोच लो, उल्टा चलता है। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, a/b 2 आ गया था और x/y 1 आ गया था। मतलब a/b ज़्यादा है, मतलब R1/R2 ज़्यादा है R3/R4 से। मतलब पोटेंशियल नीचे वाले का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाला। मतलब देखो पोटेंशियल B वाले का ज़्यादा होगा A से। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, फ्रॉम B टू A। तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्रॉम B टू A, B हो जाएगा, B। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, चाहे तुम AI से पूछो, चाहे कई सारे कोचिंग जो टेस्ट के सॉल्यूशन बनाते हैं, जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाते हैं, उनका आंसर है A to B। ठीक है, लेकिन जो कि गलत है। ठीक है, तो कंसेप्ट हमेशा तुमको याद रखना है। क्या, देखो फिर से बता रहा हूँ, जब भी n बैलेंस आए तो देखो R1 और R2 R3 R4 रेशियो निकालो, R1 R2 का R3 R4 का। अगर R1 R2 ज़्यादा हो गया, R1/R2 ज़्यादा हो गया, तो उसके नीचे वाला, मतलब उसको छोड़ के जो नीचे वाला होगा वो ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा। तो देखो R1/R2 हमारा ज़्यादा हो गया यहाँ पे, देखो तो मतलब B वाला पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, मतलब करंट B से A में जाएगी। अगर R1 R2 कम होता R3/R4 से, तो इसको छोड़ दो, ये वाला बच रहा A, तो ये पोटेंशियल पे ज़्यादा होता है, देखो BA/BB, तो करंट A से B में जाती है। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट होता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो। इन व्हीटस्टोन ब्रिज PQRS दे रखा है, तो बना लो भैया, PQRS। P दे दिया है 2, ये 2, ये 2 और ये 3, PQRS। ठीक है, कह रहा है द रेजिस्टेंस विथ विच S शुड बी द रेजिस्टेंस विथ विच S इज टू बी शंटेड इन ऑर्डर टू ब्रिज में बैलेंस। मतलब ये जो S हमारा, इसमें हम लोग क्या करें, कैसे कितने रेजिस्टेंस को शंट करें कि ये बैलेंस हो जाए। देखो अनबैलेंस है अभी, P/Q करोगे तो 2/2 और ये 2/3 हो जाएगा। तो ये अनबैलेंस है ना अभी, P/Q इज टू R/S, तो अनबैलेंस है। तो हमको क्या करना है, हमको करना है इसको बैलेंस। तो कह रहा है S को कितने से शंट किया जाए, मतलब इस S वाले को 3 को कितने ओम के रेजिस्टेंस से शंट किया जाए। तो पहले ये बताओ, शंटिंग सीरीज में होती है कि पैरेलल में होती है,
पहले बताओ। अगर इसको देखो ये 2/3 है, मतलब ये जो है 2/3 है। देखो यहाँ पे ये 2/2 है, ये 2/3 है। P/Q इजकल टू R/S कर लो, R/S 2/3। तो अनबैलेंस है ना, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? देखो बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, इसी में एक पैरेलल हम लोग क्या जोड़ते हैं, x मान के जोड़ देंगे। इसको संट करेंगे पैरेलल में, ठीक है। तो मतलब फाइनल जो हमारा फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो PQR PQR और ये S, और इसी में S में ये 3 ओम था, इसको संट करेंगे X से, तब जाके हमारा बैलेंस होगा। बैलेंस कंडीशन आ गया हमारा, ख़त्म हो गया कहानी। तो P/Q, P था 2/2, R था 2/, ये 3। अब देखो 3 और X किस में है, पैरेलल में है, तो इनका निकालेंगे कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में क्या होता है, तो 3x/3 + x हो जाएगा। भाई पैरेलल में ही तो होता है 1/R1 + 1/R2 = 1/R इक्वलेंट। और सीधे लिखोगे तो R1 R2/R1 + R2। तो ये तो लिखा हूँ, एक 3 और x है, तो 3x/3 + x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x/3 + x। ये 2/2 1 हो जाएगा, अंदर का अंदर बाहर का मल्टीप्लाई 2 3 + x, और ये आ जाएगा 3x इधर, ठीक है। तो 3x = 2 3 6 + 2x। x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 ओम। मतलब 6 ओम को हमको इसमें संटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर? अभी भी नहीं समझे? अरे भाई अगर मैं यहाँ पे 3 पहले से था और 6 की अगर संटिंग कर दूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट 3 × 6/3 + 6। तो 3 6 18/9 2 नहीं हो गया, तो ये भी टोटल मिला कितना हो गया, 2 हो गया। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 बैलेंस हो गया। तुम चाहो तो ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके भी चेक कर सकते हो। चारों ऑप्शन पुट कर दिए होते, अपने आप तुमको आंसर मिल गया होता, ठीक है। 2 पुट करते तो 3 और 2 नहीं बैलेंस होता। 6 पुट करते तो 3 और 6 3 6 18/9 2 आ जाता, मतलब चारों 2 2, मतलब बैलेंस है। तो यही हमारा आंसर होता। ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे अपना नॉर्मल बैलेंस कर लो, तो 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है। समझ गया ना? अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 रेजिस्टेंस है आर कनेक्टेड इन 2 गैप्स ऑफ ए मीटर ब्रिज, द बैलेंस पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द जीरो एंड। कह रहा है कि 2 रेजिस्टेंस है। चलो ये डब्बा P है हमारा, और एक डब्बा हमारा Q है, ऐसे ही होता है ना। और यहाँ से एक L1 हमारी होती है, और ये 100 - L1 होती है, ठीक। तो ये कह रहा है P है Q है, तो बैलेंस पॉइंट क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो मान लो ये P/Q है, तो बैलेंस पॉइंट कितना है, 20/80 है। कहोगे 80 कहाँ से है भाई, अगर ये 20 है तो ये कितना, 100 - 20 80 तो होगा, ठीक है। ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द 2। कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस इन दोनों में से जो छोटा है, अगर मैं R1 R2 मान लेता हूँ, इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है। R1/R2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको क्या मिला कि जो R2 है क्या है, 4R1 के बराबर है। एक चीज़ तुमको यहाँ से क्लियर है कि जो R2 है वो क्या है, 4R1 के बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है जो इसमें से छोटा है, मान लो ये R1 है, तो ये छोटा हो गया हमारा, R2 बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही देखो ना यार कि R2 जो है 4 गुना है R1 के। जो R2 है वो 4 गुना है R1 के, मतलब R1 छोटा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर R1 में 15 ओम को हमने सीरीज में जोड़ दिया, मतलब अब ये फिगर जो हो गया ये कैसा बन गया, ये देखो R1 + 15 हो गया ये, क्योंकि सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ जाता है। और ये R2 ही रह गया, और ये हमारा बैलेंस लेंथ कितना आ गया, बैलेंस लेंथ देखो कितना आया, द नल पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर। मतलब ये 40 हो गया, तो ये 60 हो गया। तो अब बना लो यार, इक्वेशन बना लो, R1 + 15/R2 किसके बराबर होगा, 40/60 के। बस इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखा है डाटा, उसी को लिखो, उसी से अपना इक्वेशन बना लो, उसी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाया करो, ठीक है। तो देखो बोला ना, उसने खुद ही बोला कि छोटे वाले में 15 ओम का हमने सीरीज में जोड़ा, तो R1 छोटा था, उसमें 15 ओम जोड़ दिया अपन R2 = 40/60। 40 में नल पॉइंट आ गया, तो 60 उधर बचेगा, 100 - L। तो क्या हो गया बताओ, R1 + 15
R2 की जगह 4R1 लिख दिया मैंने, ये कितना रख दूँगा 2/3, तो ये हो जाएगा 3R1 प्लस 45 इजकल टू 8R1। ठीक है, 8R1 माइनस 3R1 कितना होगा 5R1 इजकल टू 45, R1 इजकल टू कितना हो गया 9 ओम हो गया। तो 9 ओम हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द स्मॉलर रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम, 9 ओम है, सही है। ठीक है, अब देखना एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो अगर ये 9 ओम आ गया तुमसे पूछता है बड़ा वाला रेजिस्टेंस कितना है, तो 36 ओम होगा। ये 4 गुना है ना, तो 9 चौको 36 ओम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक, अगला देखो, कह रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है भाई 50 50 50 50। तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना अंदर वाले का, कोई इसमें करंट ही नहीं जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा और ये होगा, तो ये और ये 50 किस में सीरीज में है, तो यहाँ पे हो गया 100, और ये 50 किस में है सीरीज में, तो ये भी हो गया 100। अब 100 पैरेलल में, तो कितना हो गया 50 हो गया, 50 ओम हो जाएगा। को भैया सीधे कैसे लगा भाई, 100 पैरेलल में आधा हो जाता है यार, देखो कैसे 10 का 5 हो जाएगा, 500 500 का 500 हो जाएगा। क्यों, देखो 100 का 1/R इक्विवेलेंट लिखोगे तो क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 आएगा, या फिर डायरेक्ट लिखना हो तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 आएगा। डॉगी महाराज भूख रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 R2 कितना है 100 इंटू 100 अपन 100 प्लस 100, देखना अभी सेम ही आएगा। 100 इंटू 100 1 2 3 4, और ये 200, 2 0 2 0 काट दो, 2 से 50 बार में, देखा 50 आ गया, 50 आ गया ना। तो सीधे कर सकते हो यार, जहाँ छोटी छोटी टाइम बचा सकते हो वहाँ बचा लिया करो। 100 और 100 का 50 होगा, 10 10 का 5 होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, ये देखो कह रहे वैल्यू ऑफ करंट I1 बताओ जो ए से सी में फ्लो कर रहा है। ए से सी में कितना करंट फ्लो कर रहा है यही पूछ रहा है ना। देखो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, मतलब ये अंदर की सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं रहेगी। ठीक है, बीटी स्टोन की तरह काम करेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब बताओ ऊपर का 2 और 2 4 ओम रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पे 4, और नीचे का 2 और 2 ये 4 ओम रेजिस्टेंस हुआ ना 4, और 4 और 4 पैरेलल में तो कितना हो गया 2 ओम हो गया से, मतलब 4 और 4 ओम अगर पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 ओम आएगा। कितना आएगा 2 ओम आएगा। ठीक, क्लियर हो। तो हमसे करंट पूछा तो आई इक्वल टू क्या होता है V बाई आर इक्विवेलेंट। V हमारा 8 है, आर इक्विवेलेंट 2 है, कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो कुछ लोग इसमें अगर 4 एम्पियर दिया होता, मान लो ई ऑप्शन होता 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। भाई वो तुमसे पूछ रहा है ए से सी में कितना जाएगा। 4 एम्पियर अगर यहाँ से निकल रहा है कोई चीज़ 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर यहाँ के बढ़ रहा है ना, तो आधा एम्पियर इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, मतलब 2 एम्पियर इसमें जाएगा और 2 एम्पियर यहाँ जाएगा। समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये 4 एम्पियर यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के 4 एम्पियर वहाँ आएगा, 4 एम्पियर वहाँ, तो यहाँ से आके 2 लोगों में 2 भाई हो गए ना, इसके 2 ब्रांच हो गया ना, तो 2 एम्पियर यहाँ जाएगा 2 एम्पियर यहाँ जाएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए 2 एम्पियर। तो तुम देखोगे आंसर 2 एम्पियर कहीं दिया ही नहीं है, मतलब ये नन ऑफ द एबव आंसर होगा, नन ऑफ द एबव आंसर होगा। इसमें 2 एम्पियर आंसर होना चाहिए था, नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, क्लियर। तो नन ऑफ द एबव, ठीक है, 2 एम्पियर होना चाहिए, दोनों में 2 एम्पियर। ठीक है, चलो फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो देखो 5 ओम 10 ओम 20 ओम 10 ओम, तो अगर मैं लिखूँ R1 बाई R2 इजकल टू R3 बाई R4 है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, तो R1 बाई R2 मतलब 5 बाई 10, R3 बाई R4 10 बाई 20, 1 बाई 2 1 बाई 2, मतलब क्या है ये बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस होगा तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, अंदर तो कुछ जाना ही नहीं है। तो तुमसे पूछ रहा है करंट, तो करंट इजकल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। V कितना होगा बताओ, V कितना होगा 9 होगा, R कितना हो जाएगा बोलो, R कितना हो जाएगा 5 और 10 किस में है सीरीज में, तो 15 यहाँ पे हुआ, और 10 और 20 किस में है 30 यहाँ पे हुआ, दोनों पैरेलल में आ गए, तो 15 गुणे 30 अपन 15 प्लस 30 45, तो 15 3 45, 3 से 10 बार में कट गया, मतलब आर इक्विवेलेंट आ गया 10। ठीक है,
तो यहाँ पे 10 लिख दूँ तो 0.9 आ जाएगा, तो फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो 5 ओम है, तो इसको भी तो जोड़ोगे, तो आई इक्वल टू क्या होगा, V/R, मतलब 9/10 + 5, मतलब 9/15, मतलब 3/5, मतलब कितना, 0.6 एम्पियर। एम्पियर 0.6 एम्पियर आना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये भी इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी एबव ही होगा। क्लियर है? समझे? कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे चारों ऑप्शन गलत होते थे। एक तो यही है, तुमको ये सामने तो मैंने दिखा दिया कि ये मतलब गलत है, ठीक है। दो तुमको दिखा दिया ना, दोनों में नन ऑफ द एबव आंसर होगा। तुम खुद ही देखो, इसमें कोई करंट जाना नहीं है, इसमें 5, 10, 15 और 20, 10, 30, तो इसका पूरा ओवरऑल निकला कितना, 10 इसका पूरा निकल गया पूरा, और 5 इसका 15, तो 10, 5, 15 तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, और करंट वोल्टेज हो गया 9, आई इक्वल टू V/R, तो 9/15 हो गया, 3/5 मतलब 0.6 एम्पियर। ठीक है, क्लियर? चलो डॉगी महाराज चुप हो जाओ यार। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो 2, 2, तो 2:2 1 आ गया, और 4:4 1 आ गया, मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें तो कोई काम होगा नहीं, तो 2 और 2 4 यहाँ, और 4 और 4 8 यहाँ, ये दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, 4 × 8/12, तो 4 × 12 कितना हो गया, 8/3 ओम डी हो जाएगा, 8/3 ओम डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए तुम्हें, जितना इंपॉर्टेंट था 8-10 क्वेश्चन थे, सारे करवा दिए। कर लेना एक बार, ठीक है, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।